नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमावत और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। सबसे पहले 3 फैक्ट्स आप जान लीजिए, इसके बाद हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। पहला ये कि भारत में हर साल भीषण गर्मी की वजह से 83,000 लोगों की मौत होती है। और दूसरा ये कि भारत में विकराल ठंड से हर साल 6.50 लाख लोगों की मौत होती है। और तीसरा ये कि आपदा और क्लाइमेट चेंज की वजह से भारत में हर साल 50 लाख लोगों को पलायन करना पड़ता है। इसमें एक्सट्रीम वेदर की मार झेल रहे भारत के लोगों का कोई दोष नहीं है। भारत ने जर्मनी के बोन शहर में हुई क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में इन सब के लिए अमीर देशों को जिम्मेदार ठहराया है और इसके लिए होने वाले खर्चे की भरपाई करने को भी कहा है। अमेरिका जैसे देश हैं जो अमीर देश हैं, उनके सामने भारत का स्टैंड है कि आपकी वजह से दुनिया में गर्मी बढ़ी है और बाढ़ और सूखे के लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं, इसलिए अब आपको इसकी भरपाई भी करनी होगी। दुनिया के ताकतवर देश क्लाइमेट चेंज का हवाला देकर भारत पर कम कोयला इस्तेमाल करने के लिए दबाव बनाते रहे हैं, लेकिन 6 जून से 16 जून तक जर्मनी के बोन शहर में आयोजित क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में भारत ने अमीर देशों को आईना दिखाया है। और इस आईने में क्या दिखाया है ये भी हम आपको बताते हैं। भारत ने कहा है कि दुनिया की 10% आबादी 52% कार्बन छोड़ने के लिए जिम्मेदार है। द लेजेंड के मुताबिक अकेले अमेरिका 40% कार्बन छोड़ता है। इन्हीं वजह से दुनिया भर के लोगों को क्लाइमेट चेंज, हीट वेव, बाढ़ और सूखे का सामना करना पड़ रहा है। इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से निपटने के लिए भारत ने हर साल करीब 7 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं। भारत ने अमीर देशों से इस खर्चे की भरपाई की मांग की है। भारत ने कहा है कि कार्बन की समस्या को खत्म करने और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए विकसित देशों का ये पैसा विकासशील देशों के लिए मददगार साबित होगा। विकसित देशों ने 2009 को कोपेनहेगन समिट में भारत जैसे विकासशील देशों को जुर्माने के तौर पर 2020 तक सालाना 7.80 लाख करोड़ रुपए देने का वादा किया था और इस फंड का इस्तेमाल विकासशील देशों के कार्बन उत्सर्जन को कम करने में किया जाना था, लेकिन विकसित देश अपने वादे से मुकर गए, इसलिए ऐसा नहीं हो सका। द हिंद की रिपोर्ट में प्रोफेसर नवरोज के दुबाश ने लिखा है कि क्लाइमेट फाइनेंस से मशहूर इस फंड से 2022 तक 7,000 करोड़ से अधिक खर्चा होना था, लेकिन 4,000 करोड़ रुपए जो डॉलर है इसमें खर्च हो पाए, वो भी ठीक तरीके से नहीं हो पाए। भारत को अब इस मद से पैसा न के बराबर मिल रहा है। कोयले पर निर्भरता को खत्म करने के लिए बड़े बदलावों और तकनीकों की ज़रूरत है। इसमें सबसे बड़ी रुकावट 90% से ज़्यादा कार्बन छोड़ने के लिए जिम्मेदार विकसित देशों के से जुर्माने के तौर पर फंडिंग न मिलना भी है। यही वजह है कि भारत बिजली बनाने में अब भी कोयले का इस्तेमाल कर रहा है। भारत और चीन को कोयला इस्तेमाल करने से रोकने वाले विकसित देश यहाँ तैयार होने वाले ज़्यादातर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल खुद ही करते हैं। इन सामानों के बनाने में विकासशील और गरीब देशों का कोयले का उपयोग करते हैं। ऐसे में ग्लोबल नॉर्थ के विकसित देशों को भारत पर दबाव बनाने के साथ ही अपना कंजप्शन कम करना चाहिए। विकसित देशों में पूरी दुनिया की केवल 24% आबादी रहती है, जबकि वहाँ चीज़ों का इस्तेमाल दुनिया की खपत का 50% से 90% है। तो इसी तरह से आज हमने आपको ये जानकारी दी किस तरह से अमीर देश हैं, किस तरह से जो है कार्बन सबसे ज़्यादा वहाँ निकल रहा है, लेकिन अब भारत ने सबकी आंखें खोल दी हैं। इसी तरह हम आपके लिए रिपोर्ट्स लेकर आते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे सिंस इंडिपेंडेंस के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।